हिंदुस्तान की एक वैल्यू है, हिंदुस्तान की एक इक्तिसादी हैसियत है और जिसको दुनिया मानती है। भारत की जानिब से अब ये बड़े तसलसल शुरू हो गया है उनकी फ़ौजी क़यादत की तरफ से भी, उसके भी, कि जी दरअंदाज़ी हो रही है और उसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके ऊपर जिस तरह जनरल साहब ने तादाद भी बताई कि दुगना तकरीबन इस बरस इजाफा है और ख़िलाफ़ वर्जियाँ बड़ी तसलसल के साथ जारी हैं, और ना सिर्फ जारी हैं बल्कि अब भारी हथियार इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। और ये भी कहा गया कि इस लॉकडाउन के दौरान जो है भारत ने कुछ फ़ौजी अफसरान और कुछ फ़ौज जो है वो मज़ीद मुंतकिल की है। आपको क्या ज़ाइम दिखाई दे रहे हैं भारत के? ये चीज़ जयशंकर ने कही है और औरों ने तो बहुत आवाज़ें उठाई हैं इस नौयत की, लेकिन मैंने आपसे पहले ये कहा था कि देखिए कश्मीर हिंदुस्तान की एक वैल्यू है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चीन के खिलाफ, लेकिन उसके अलावा हिंदुस्तान की एक इक्तिसादी हैसियत है जिसको भी वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जिसको दुनिया मानती है, दुनिया समझती है कि अब आखिरज इस वक्त वो 71 बिलियन डॉलर्स की तो ये कर रहे हैं आर्म्स परचेसेस, और अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पे आर्म्स परचेसेस करने वाला हिंदुस्तान है। वो उसके लिए एक मंडी है, लेकिन उसके अलावा उसमें देखा जा रहा है कोरोना वायरस के बावजूद और उसको एक तरफ रखते हुए कि हिंदुस्तान में वो पोटेंशियल है ट्रेडिंग पार्टनर होने का, जिसकी वजह से वो हमारे लिए अहमियत रखता है तिजारती तौर पे। अब पाकिस्तान में हमारे पास ज़रूरी है कि अगर हम अपने इक्तिसादी सूरत हाल को सुधारें, हमारी इंतज़ामिया को सुधारें, और क्योंकि इंतज़ामिया सही होगा तब हम इक्तिसादी तरक्की जिस नौयत की हम करना चाहते हैं उसके लिए ये इंतज़ामिया ज़रूरी है। अगर हम इन पे फोकस करें और ये चीज़ें बनाएं तो हम भी 22 करोड़, वो 130 करोड़ से ज़्यादा होंगे, लेकिन हम भी 22 करोड़ लोग हैं और हमारे पास ये सलाहियत है कि अगर हम अपनी पूरी इक्तिसादी पोटेंशियल को रियलाइज़ करें तो हम बहुत अट्रैक्टिव ट्रेडिंग पार्टनर बन सकते हैं। मैं नजमुद्दीन शेख साहब आता हूँ, पार्टनर बन सकते हैं। इसमें जनरल साहब ये फरमाइएगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो गए और वहाँ पे उन्होंने जो भारत कर रहा है उसको खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दिया। अब जो सूरत हाल है और भारत के अंदर जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, क्या आपको दिखाई देता है कि भारत मंसूबाबंदी कर रहा है रेड लाइन क्रॉस करने की? देखें, वो प्रेशर ज़रूर एग्जर्ट कर रहा है, इंटिमिडेशन हो रही है, लेकिन रेड लाइन क्रॉस आई डोंट थिंक सो कि वो ये रिस्क लेगा, बिकॉज दे नो कि जब भी हमारे बैक टू दी वॉल हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े भयानक होंगे, और दैट इज़ व्हाट इज़ द डिटरेंस दैट वी हैव। और मोदी तो अपने मैनिफेस्टो में वादे करके आया है और ये तो बुलंद बांग दावे करते हैं कि हम कश्मीर के अंदर घुस जाएंगे और ये करेंगे, और मैं नहीं समझता कि वो इतनी जुर्रत कर सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर में घुसें। और अभी भी ये जो वावेला है ये गलत है। उसकी वजह है इनकी डबल फेंसिंग हुई है। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब एग्री किए ना 2003 में सीज़ फायर पर, चूँकि कराची एग्रीमेंट के तहत कोई भी डिफेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकता, बंकर भी बनाते थे तो हमारी तरफ से गोला जाता था, उसको उड़ा देता था। जब ये सीज़ फायर होगी तो उन्होंने फेंसिंग की 550 किलोमीटर्स की, और ये दिसंबर 2004 तक मुकम्मल कर ली। अभी उसके ऊपर कैमरे हैं, फ्लैश लाइट्स हैं, सेंसर्स हैं, उसके ऊपर हर तरह के अलार्म्स लगे हुए हैं। तो फिर हमारी तरफ से वहाँ तो वायलेशन का कोई तुक है नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने ये बोगी एक पाकिस्तान की जिंदा रखनी है और अंदर बताना है और कश्मीरियों को दबाना है, तो दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। मैं नदीम ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी है ना, इट इज़ लाइक ए चेस गेम। ये बात थी कि अगर तो आप रिएक्टिव हैं तो आप कभी भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, ना प्रोएक्टिव होंगे। ये अंडरस्टैंडेबल है कि कंट्रीज़ के अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन हमें लूप होल दे के एक्सप्लॉइट करना है। मसलन अब जब से इंडियन की अलाइनमेंट ज़्यादा अमेरिका की तरफ हुई है तो हमें एक ओपनिंग मिली है कि रशियंस का थोड़ा एटीट्यूड हमारे साथ बेटर हुआ है। उसको हम किस हद तक प्रोएक्टिवली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं,
یعنی ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوں, ان کو دعوت دی جائے, وہ یہاں ڈیفنس پروڈکشن میں کچھ انویسٹ کریں, کچھ ان کو انرجی میں انویسٹمنٹ دی جائے, کچھ ہم ادھر جائیں, تو ہمارے ان کے ساتھ ایک تعلقات کے اندر بہتری آ سکتی ہے. اسی طرح ہم ڈیمیج کنٹرول بھی کریں, لیکن پلس جہاں جہاں اپرچونٹیز آپ کو ملے ان کو بلکہ کریٹ کیا جائے اور ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے. ہم انفارچونیٹلی اپنی ڈپلومیسی میں پرو ایکٹیو نہیں ہے. میں جنرل صاحب آتا ہوں, جنرل صاحب میں آتا ہوں. میں نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ بھارت ریڈ لائن کراس کرے گا کہ نہیں. کیا آزاد کشمیر کی حد تک جو ان کے عزائم ہیں اس کے اوپر وہ آگے جا سکتے ہیں کہ نہیں, یہ اسی طرح کا سلسلہ جو ہے یہ کنٹینیو کرے گا؟ نہیں, اس وقت وہ آگے نہیں جا سکتے, وہ کہتے رہیں گے لیکن کریں گے نہیں. لیکن یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کی آپ حمایت چاہتے ہیں اور دنیا کی حمایت کے بغیر آپ ہندوستان کو مائل نہیں کر سکتے کہ جو ابھی وہ کر رہا ہے اس سے وہ گریز کرے, کشمیریوں کو کچھ کم پرسیکیوٹ کرے. اس میں آپ کی بات سنی جائے گی جب آپ کی کچھ پولیٹیکل ویٹ نہیں, اکنامک ویٹ ہوگا.